हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आंसर के भी साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र के अधिकता के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसे ही डाउन सिंड्रोम रोग कहते हैं। डाउन सिंड्रोम रोग का जो लक्षण होता है वो होता है कि चेहरा जो है वो मंगोलियन की तरह भांति हो जाएगा और गर्दन छोटी हो जाएगी और जो माथा है वो चौड़ा हो जाएगा, अंगुलियां छोटी हो जाएंगी और मंद बुद्धि का हो जाएगा। इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद दिया हुआ है रुधिर वर्ग ए बी तथा ओ में क्या अंतर है। तो यहाँ पे जो रुधिर वर्ग ए बी वाला मनुष्य होता है वो सर्वग्राही होता है और जो ओ वाला होता है मनुष्य वो सर्वदाता कहलाता है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो यह एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील एक समान होते हैं। किसी भी पादप में इकाई लक्षण के लिए जो जीन लिया जाता है समान लिया जाता है, जैसे कैपिटल टी, ठीक है। तो ये हो गया समयुग्मजी। उसके बाद जैसे दूसरे में अगर समान नहीं लिया जाता है एलीलों की संख्या क्या होती है, एक समान नहीं होती, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या होगा, विषम युग्मजी होता है, ठीक है। तो यही अंतर है। उसके बाद देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण पे टिप्पणी लिखिए। तो इसका आपको सॉल्यूशन हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे मानव लिंग निर्धारण बताया गया है, वहाँ से आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की आणविक संरचना की सचित्र वर्णन करना है, अर्थात चित्र को बनाकर उसके बारे में लिखना है। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम। तो यहाँ पे जो विषाणु जनित रोग है वो है राइनो विषाणु एवं कोरोना विषाणु, ठीक है। कोरोना वायरस भी क्या है, विषाणु है, इसलिए दो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस क्या है या इंटरफेरेंस पे टिप्पणी लिखिए। तो इंटरफेरेंस विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं तो इस प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती हैं जो विषाणु के संक्रमण से हमारी रक्षा करती है, अर्थात विषाणु के संक्रमण को क्या करती है, रोकती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी पांव क्या है। हाथी पांव को फिल पांव भी कहते हैं या इसे फाइलेरिया भी कहते हैं। तो जो हाथी पांव का वैज्ञानिक नाम है वह है बुचेरिया वेंक्राफ्टी, इसकी वैज्ञानिक नाम है। और ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइलेरिया की दवा आती है मेडिसिन, उसे खाना पड़ेगा और अपने घरों के आसपास सफाई को रखना पड़ेगा जिससे कि वहाँ पे मच्छर उत्पन्न न हो। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टीकाकरण क्या है। तो टीकाकरण को वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप समझ जाए, इसलिए हमने बता दिया। इसे वैक्सीन भी कहते हैं। तो वैक्सीन जो होता है वो मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से निर्मित वह पदार्थ जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए वो रक्षात्मक होता है, ठीक है। वो हमारा रोगों से रक्षा करता है, उसे ही वैक्सीन कहते हैं। आप सभी लोगों को भी छोटे होंगे तो वैक्सीन जरूर लगा होगा। वो हमारे लिए क्या करता है, वो रोगों से हमारी रक्षा करती है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए दो वैक्सीन के नाम, तो वह हैं बीसीजी का टीका और डीपीटी का टीका, ठीक है। ये दो टीके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या है तथा इसके महत्व को बताइए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो प्रतिजैविक है वो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है। उसे प्रतिजैविक कहते हैं। इसकी खोज जो
इसकी खोज सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जो सबसे प्रथम प्रतिजैविक था वो था पेनिसिलिन, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी फसलों पे टिप्पणी लिखिए या बीटी फसल क्या होते हैं। तो जो बीटी होते हैं वो जीवाणु के द्वारा बनाए जाते हैं। बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस जिसका फुल नेम है बीटी का, ये एक प्रकार का प्रतिविष है जो पादपों तथा फसलों में पीड़ादायक होता है। ठीक है, कीटनाशक पहले से ही डाल दिए जाते हैं जिससे कि उस फल को, जैसे बैगन हो गए, टमाटर हो गए, बीटी बैगन, बीटी टमाटर, बीटी कपास, तो ये सब को अगर कोई भी कीट खाता है तो उसके आहार नाल में पीएच की मात्राएं ज़्यादा हो जाती हैं और उसका आहार नाल ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये मनुष्यों के लिए भी घातक हो सकते हैं। इसके कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं, जैसे मनुष्य अगर टमाटर बैगन वो अन्य फसलों मनुष्य के द्वारा सेवन करने पर मनुष्य पे भी इसकी इफेक्ट पड़ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इस बीटी फसलों पर रोक लगा दिया गया है जिससे कि मनुष्य पे इसकी इफेक्ट ना पड़ सके। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नागफनी के पादप में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है, ये हमारा नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मरुदवी पादप के जैसे नागफनी में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इससे जल को हानि नहीं होती। ठीक है, उनके पत्तियों का जल बाहर नहीं निकलता वाष्पोत्सर्जन के कारण और वो कंटिन्यू अर्थात कई दिनों तक हरा भरा रह सकते हैं। इसलिए वो अपने पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर देते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वभोजिता किसे कहते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित अर्थात बेनिफिट होता है तो इसे स्वभोजिता कहते हैं। जैसे आर्किड हो गया और आरोही एवं कंठलताएं हो गई। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टोन प्रजाति से आप क्या समझते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बिल्कुल तैयार कर लीजिए। वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा परिस्थिति पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्याओं के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होती है, उसे ही की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। जैसे विश्व के हरित क्रांति और भारत की हरित क्रांति। तो जो विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और जो भारत के हरित क्रांति के जनक है उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह डेली आपको बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।